सर। गुड मॉर्निंग प्रीति मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रूपाली मैम ने इतने अच्छे से स्वागत किया है कि जो थोड़ा बहुत जोश कम था ना, वो भी इतना ज्यादा हो गया है। थैंक यू मैम। लव यू। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू, सेम टू यू डियर। थैंक यू मैम, आप सबसे ही सीखा है, प्रीति मैम से, आपसे। मेरा नाम सुरभि चौधरी, गाजियाबाद से ड्रोन डायरेक्टर। मैं वेस्टीज से अपनी हेल्थ की वजह से ही जुड़ी थी और अब वेस्टीज में करते करते काफी टाइम हो गया है। तो वेस्टीज से मुझे इतना बेनिफिट हुआ है कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है सप्लीमेंट से। और अब मैं इसकी कॉस्मेटिक के जो सारे प्रोडक्ट हैं वो भी यूज करती हूँ। इसके बाद अल्फा ऐप, जो कि अल्फा ऐप के बिना ये सब कुछ संभव ही नहीं था। जैसे कि आज हम सब लोग बैठे हैं एक दूसरे के साथ, या एक हमारा मतलब ये फ्रेंड सर्कल या एक फैमिली इतनी बड़ी हो गई है, ये सब कुछ अल्फा ऐप से ही मंजूर था। तो थैंक यू गौरव सर, अरविंद सर, की इनकी वजह से इतनी अच्छी अच्छी हमें मीटिंग रोज मिलने सुनने को मिलती है। अभी इस वीक जैसे कि एम्बेसडर की मीटिंग हुई है, या दादा मैम हो, अरविंद सर हो, अभी गौरव सर की हाल ही में मीटिंग हुई है बहुत अच्छी। प्रीति मैम, पाली, नीति जी और भी मतलब पूनम मैम, सब ही लीडर जिनको मतलब मैं नाम भी नहीं ऐसे जानती, लेकिन सबकी मैं रेगुलरिटी, एक जैसे कि आज का टॉपिक है वेस्टिज से रेगुलर इनकम। जब हमारी लाइफ में एक रेगुलरिटी रहेगी तभी कोई भी चीज हमें पाने के लिए बहुत आसान हो जाती है। अगर हमारी लाइफ में कोई रेगुलरिटी ही नहीं है, और जिसमें कि मैं मानती हूँ लेडीज तो वैसे ही रेगुलर रहती हैं हर काम के लिए। मैं पहले जैसे कि खुद ही बताऊंगी कि मीटिंग डेली नहीं लेती थी, तो इतना प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था। हर बात पे मैं मीटिंग प्रीति मैम को फोन करती थी दिन में 6-7 बार। जैसे कि अभी गौरव सर के बारे में मैम ने बताया था, इतनी बार कॉल करती थी, कई बार 10-10 बजे भी, 10:30 बजे कोई डाउनलाइन कुछ पूछ रही है, मैम इससे क्या बेनिफिट होगा। तो मैंने देखा कि प्रीति मैम हर चीज का जवाब ना हंसते हंसते, कई बार भी ऐसे बोर नहीं हुई है कि अभी अच्छा अभी तो दिन में अभी 3-4 बार फोन आ चुका है या अभी फिर फोन आया है पूछने के लिए। तो उनसे मैंने इतना सब कुछ सीखा है कि मैं ना पहले मतलब स्माइल नहीं करती थी। मैं आपको बताऊं कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल है वो जानते हैं कि मैं ना ही इतना बोलती थी और ना ही इतनी स्माइल करती थी, लेकिन रेगुलर मीटिंग में आके आप सब लोगों के खिलते हुए चेहरे देख के जब मैंने ऐसे देखा ना, तो मुझे ये महसूस हुआ कि इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि सामने वाला ये सोचता है कि ये इतनी खुश क्यों है, इसको क्या मिल गया है कि जो ये इतनी स्माइल कर रही है, इससे जरूर पूछें। और जब वो हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें क्या बताएंगे वेस्टीज के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम रेगुलर रहेंगे किसी भी चीज में, मैं अब रेगुलर मीटिंग ले रही हूँ, तो पहले से आप मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस देख रहे होंगे, थोड़ा चेंज देख रहे होंगे। प्रीति मैम को पता होगा, यस मैम, मैं अभी पावर, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, एक बुक पढ़ रही हूँ। उसमें एक चीज थी कि आप अगर किसी के पास कुछ भी अच्छा है उसे अपने पास ले सकते हो। तो मैंने उसमें देखा कि हम अपनी फ्रिक्वेंसी उस पर चिपका सकते हैं, वो चीज हमें मिल जाएगी। तो मैंने सोचा मैं क्या ले सकती हूँ, मेरे दिल और दिमाग में, मन में बस प्रीति मैम रहती है। तो क्योंकि मैं प्रीति मैम जैसा बनना चाहती हूँ, तो मैंने ये देखा कि प्रीति मैम क्राउन डायरेक्टर है और मैं यहाँ तक क्राउन बनना चाहती हूँ, तो मैं वो फ्रिक्वेंसी प्रीति मैम पे चिपका सकती हूँ कि मैं उनके जैसी बनूं, मैं क्राउन बनूं, मैं ऐसे स्माइल करूं, या मैं ऐसे ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं 1 लाख का चेक ले रही हूँ, फॉरेन ट्रिप जा रही हूँ उनके साथ, गाड़ी ले रही हूँ यहाँ से। तो ये सारी चीजें कहाँ से संभव हुई? वेस्टीज से। मुझे मतलब लगता है कि बोलने के लिए आज मेरे पास बहुत कुछ है, जबकि मैं पहले नहीं बोलती थी। ये सब कुछ वेस्टीज की देन है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा ही स्पीकर मैं हूं मैं, और मैं अपने पॉइंट लिखे जा रही थी। उसके बाद बार बार मुझे समझ में आ रहा था नहीं, मुझे 5-7 मिनट ही बोलना है, ये सब कुछ बाद के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी पॉजिटिव हेल्थ भी और सब कुछ हमें वेस्टीज से मिलती है, और फिर भी लोग मतलब इतना सोचते हैं यहाँ पे आने के लिए। अब मुझे उन्हें बताने के लिए बहुत कुछ है कि तुम खाना भी तो खाते हो दिन में, 3 टाइम खाना खाते हो ना,
और अगर 3 टाइम नहीं, हम 2 टाइम भी, कई बार ये होता है कि एक एक सप्लीमेंट सिर्फ एक बार लेने से भी हम अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? हम डॉक्टर के पास जाने से भी बच जाते हैं और हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है, और हम स्माइल करते हुए सबको, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए ना कि कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो वही है कि रेगुलरिटी तो जरूरी है। जब किसी चीज में हम रेगुलर रहेंगे तभी हमारी इनकम आएगी। और लेडीज तो वैसे ही हर काम में, जब मैं मीटिंग नहीं लेती थी या वेस्टिज में नहीं थी तो बहुत लेजी सी थी कि हाँ ठीक है धीरे धीरे काम कर लूंगी, अब ब्रेकफास्ट बना लिया, अब लंच बना लिया। लेकिन अब देखती हूँ कि 11 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाता है, और आज तो और भी जल्दी हो गया, क्योंकि जब हम जिस दिन हमारा सेशन होता है उस दिन तो वैसे ही हम पहले दिन से रात भर मुझे नींद नहीं आई है, और एक मतलब कॉन्फिडेंस से, और एक ऐसे रहता है ना कि तरोताजे से कि नहीं नहीं कल ये भी ना छूट जाए, ये बोलना है, ये करना है। तो ये सब कुछ थैंक यू प्रीति मैम, रीना मैम या न्यूर दीदी जो मुझे वेस्टिज में लेके आए। और मैं आज सोचती हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। रोज आप लोगों से मिलती हूँ, नया कुछ सीखने को मिलता है हर एक चीज के बारे में। तो यही चाहूंगी कि बस सीखती रहूं और सिखाती रहूं और आगे बढ़ती रहूं। इसके अलावा मैं मतलब एक थोड़ा सा और बोलूं, हो गया? यस मैम। मैं ये कहना तो चाहूंगी कि हमारी सोच, हमारे कॉन्फिडेंस पे या हमारी नेगेटिविटी पे, हर किसी पे, मतलब मुझे वेस्टिज से जो मिला है ना, कहते हैं ना हम पहले सोचते हैं और फिर एकदम से करते हैं। किसी को सोच पे कितना फर्क पड़ता है कि जैसे हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, सोचो अगर हम डायमंड का गिफ्ट दे रहे हैं किसी को तो हम उसकी पैकिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम गिफ्ट बहुत अच्छा है, पैकिंग की जरूरत ही नहीं है, सामने वाला ऐसे ही खुश हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी को छोटा गिफ्ट दे रहे हैं तो हम उसकी बहुत अच्छे से करेंगे कि गिफ्ट का ना पता ना चले इतना ज्यादा, और उसकी जो नजर है वो पैकिंग पे जाए, वाह पैकिंग बहुत अच्छी थी। तो ये हमारी सोच है। ये जब हमारी सोच खत्म हो जाएगी ना, वो खत्म होगी वेस्टिज में आके, तब हम वहां पहुंचेंगे। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले मुझे बहुत फर्क पड़ता था कि मैम लोग नहीं बोल रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने अब बीच में से नहीं हटा दिया कि अगर आप नहीं हटाओगे, अगर आप ये सोचोगे मैं गाड़ी नहीं ले सकता, मैं फॉरेन ट्रिप कैसे जाऊंगा, नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ से 1 लाख का चेक नहीं ले पाऊंगा। अब मैं बोलती हूँ कि मैं गाड़ी भी लूंगी, मैं फॉरेन ट्रिप भी जाऊंगी, मैं 1 लाख का चेक भी लूंगी। मेरे को इससे यहाँ से नहीं हटाने का जो शब्द है ना, ये नहीं, वो वेस्टीज से मिला है। अब वेस्टीज में आती ना मुझे सीक्रेट पावर, आप सब लोग एक से एक जो कहते हैं ना कि लीडर, बड़े लीडर नहीं मिलते। आज मैं इस अपनी स्पीच को पॉजिटिव नेगेटिव या वेस्टीज पे 1 घंटा रेगुलर बोल सकती हूँ, और पहले मैं ऐसे बैठी रहती थी। मतलब मुझे शाम को 4:30 बजे की मीटिंग में 2 मिनट बोलने के लिए भी घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। और अब मैं जो मेरे साथ के हैं, पिछली बार जब मैंने मीटिंग दी थी, मेरी डाउनलाइन है मीनाक्षी जी, उन्होंने मुझे मैसेज करा था कि मैंने पहली बार तुम्हें इतना बोलते हुए देखा है, क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे। अब कहते हैं ना, आज तू बिखरा है कल तू निकल जाएगा, मंजिलों के रास्ते में कांटे सभी के हैं, पर तेरे अंदर जुनून है, तू कांटों पर चला जाएगा। आज माना आज तू बिखरा है कल तू निखर जाएगा, ढला है जो सूरज आज कल भी निकल आएगा। ये सब कुछ मैंने अपने आज से शुरुआत करी है। जब मैं इसे फॉलो करूंगी, मैं अपने अंदर का मैं नहीं, ये छोटे छोटे शब्द हटा दूंगी, तो मेरी भी नीचे बहुत लंबी एक लाइन होगी प्रीति मैम की तरह, और मैं भी क्राउन बन जाऊंगी। आप सबका आशीर्वाद रहा तो थैंक यू प्रीति मैम। अब मैं आप सबके सामने अपनी जो इतनी सुंदर सी लीडर है, बिल्कुल उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनका शुक्रिया अदा कैसे करूं वेस्टिज में लाने के लिए। 1 लाख चेक ले रही है, फॉरेन ट्रिप जा चुकी है, स्टार अचीवर है,
सबका स्वागत करती हूँ जोरदार तालियों से। आइए मैम। थैंक यू, थैंक यू। क्या थैंक यू बोलूं मैम। मैं, वाओ, थैंक यू सो मच सुरभि जी, आपने आज कमाल कर दिया। मुझे लग रहा था कि आज एक सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं सुन रही हूँ। होस्टिंग की आपने एक बड़ा आपने एनर्जी वाला सेशन दिया है एंड थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, इतना विश्वास करने के लिए मुझ पर। लव यू सुरभि जी, आप बहुत आगे जाएंगी, डेफिनेटली बहुत आगे थैंक जाएंगी यू आप। मैम। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक ये यू। सब कुछ आपसे ही सीखा है मैम। अभी देखना आप स्माइल करते करते पूरा 1 घंटा बिता देंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। नहीं यस, मजा आ गया आज, एक सेशन मैंने भी सुन लिया अब। थैंक यू मैम। यहाँ पे इतने अच्छे लीडर हैं, आवाज आ रही है? सब लोगों से मैं कुछ सीख रही हूँ। Yes, ma'am. Yes, Are you? ma'am. Good आ morning, रही है? ma'am. तो गुड मॉर्निंग, Ma'am, अगेन एंड पूनम मैम। गुड मॉर्निंग प्रीति मैम। गुड मॉर्निंग, लव यू एंड आज लता मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज लता मैम के लिए बहुत अच्छा डे है। लता मैम आज शिफ्ट कर रही है अपने नए घर में, तो मेरी तरफ से उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस। लता मैम, प्रवीण सर को उनको हमारी बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस, अपने नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं। तो भाई आज मैं क्या बोलूं, मैं इतनी खुश हूँ, मेरा इतना अच्छा वेलकम कर दिया सुरभि जी ने। आई एम सो हैप्पी। तो ऐसी चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने सेशन की। वेलकम टू ऑल। और हमारा सेशन क्या है, बिल्ड रेगुलर इनकम, है ना, सोर्स फ्रॉम वेस्टीज, राइट। तो रेगुलर इनकम क्या होती है सबको पता है ना, जैसे रेगुलर इनकम। अच्छा, मैं स्टार्टिंग यहाँ से करती हूँ कि हमारे घर में कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं। यस, सब लोग एग्री करते हैं, सबके घरों में होते हैं। मैं चैट बॉक्स में सबसे चाहूंगी रिस्पांस कि कितने लोग कनेक्टेड हैं। हमारे घर में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम रोक नहीं सकते। जैसे अगर जिनके घर में बच्चे हैं उनकी स्कूल फीस जानी है, राइट। आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना ही है हर महीने, राइट। आपके घर में ग्रोसरी भी आनी है, और अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है तो वो भी आपको देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको पे करना ही है। यस, एग्री करते हैं सब लोग, है ना। ये सारे जैसे रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं और इनको डेफिनेटली आप रोक नहीं सकते, आपको करने ही करने हैं, है ना, कुछ भी हो जाए। तो आप लोग क्या ये नहीं चाहोगे कि जैसे रेगुलर एक्सपेंसेस है तो उनकी ऐसी अपनी कुछ रेगुलर, जो लेडीज यहाँ काम कर रही हैं, स्पेशली लेडीज मैं बोलूंगी, क्योंकि एक रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाए, सब लोग चाहते हैं, एग्री करते हैं। यस मैम। yes, ma'am. ये सब लोग चाहते हैं ना। तो क्योंकि जो लोग ये नहीं चाहते, जिन लोगों ने टाइप करा, इट मींस कि दे आर एग्री, वो चाहते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है रूपाली? Yes, ma'am. हाँ, एक्चुअली फोन आ रहा है बार बार। तो क्योंकि जो लोग ये नहीं चाहते, मुझे लगता है वो लोग टाइम पास कर रहे हैं। जिन लोगों को यहाँ से रेगुलर इनकम नहीं चाहिए वो टाइम पास कर रहे हैं, दे आर नॉट सीरियस, राइट। तो मैं ये लोगों पर फोकस करना चाहूंगी कि जो बहुत सीरियसली इस काम को कर रहे हैं, जिनको यहाँ से रेगुलर इनकम चाहिए, है ना। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मैंने देख लिया अभी सबको चाहिए, एंड जो लोग चाहते हैं वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। बाकी तो क्या होता है, आए थोड़ी देर टाइम पास करा और चले गए, ऐसे ही होता है ना। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस रेगुलर इनकम के लिए, मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट स्टेप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप इज, अगर आपको यहाँ से एक रेगुलर इनकम स्टार्ट करनी है तो आपको पहले कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। एक होता है ना हर जगह का एक पड़ाव। फर्स्ट स्टेप 10,000 का चेक। आपका फर्स्ट स्टेप शुड बी 10,000 का चेक। अगर आपका आने लगा, अगर आपने वो मेंटेन कर लिया, अगर आपकी स्टेबिलिटी आ गई उस चेक पर, तो समझ लीजिए आपने अपना एक फर्स्ट आपने वो पार कर लिया। आप सीरियसली यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आजकल के टाइम पे 10,000 का चेक लेना इजी है ना। इजी है, कैसा है, डिफिकल्ट है, जल्दी बताइए। कंपनी ने कैसे कर दिया इसको, भाविका जी बताइए। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, इजी कर दिया ना, राइट रूपाली जी, बहुत इजी कर दिया है। इजी कर दिया मैम। बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि पहले 2% पूल था, बट जो कैलकुलेशन होती थी हमारे ब्रोंज, आप लोगों को शायद पता होगा जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कि पहले जो ब्रोंज डायरेक्टर की कैलकुलेशन होती थी वो कितने पॉइंट्स पर होती थी, कितने पैसे से, 0.72, राइट? और अब वो बढ़कर कितनी हो गई है, 1.30। मतलब आप सोचिए, मतलब मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ। तो ये चीज पहले नहीं थी जो कंपनी ने करी है, और प्लस उसके साथ आपको पूल भी दे दिया, है ना? तो कितना इजी कर दिया आपके लिए कि आप स्टार्टिंग से एक अच्छा चेक लेके चलेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, है ना? और लेकिन आपको यहाँ तक कैसे पहुंचना है, और मैं बोलूंगी, मैं भी, जो मेरी भी स्टार्टिंग हुई थी वो एकदम से 1 लाख से नहीं हुई थी, पहले हम यहीं तक पहुंचे थे। मतलब कोई 10-12 हज़ार का चेक, उसको स्टेबल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 10,000 का चेक बहुत लोग यहाँ पर ले रहे हैं, और कुछ लोग नहीं भी ले रहे हैं, हर तरह के लोग हैं, राइट? तो मैं बोलूंगी कि फर्स्ट स्टेप शुड बी 10,000 आपको लेना है, उसके बाद आपको फिर कोई नहीं रोक सकता अगर आपने उसको स्टेबल कर लिया। और उसी के लिए मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी कि कैसे आप यहाँ तक पहुंच सकते हो और कैसे उसको स्टेबल कर सकते हो। तो आप लोग रेडी हैं करने के लिए? यस? और सब लोग, मैं बिल्कुल डायरी पेन लेके बैठे, कुछ भी पॉइंट, क्योंकि बहुत ऐसी बात नहीं है, पॉइंट्स डिस्कस होते रहते हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, बट फिर भी क्या होता है कि जब हम उसको डेली रिवाइज करते हैं तो वो माइंड में सेट हो जाते हैं, है ना? तो फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, नॉलेज। आपको नॉलेज लेनी है हर तरीके से। जो लोग यहाँ पर बिना नॉलेज के काम करना चाहते हैं ना, कि फोन कर करके आप पूछते रहो अपलाइन से या दूसरों से, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो नॉलेज आपको कैसे लेनी है, कोई बताएगा मेरे को जल्दी से? बहुत इजी है। नॉलेज हम लोग कैसे ले सकते हैं आजकल? मैम डेली अटेंड मीटिंग्स। डेली मीटिंग लेके बिल्कुल, है ना? मतलब Yes. आजकल के टाइम पे कंपनी ने आपको क्या दे दिया, इतनी सारी ट्रेनिंग्स, और सबसे बड़ी बात, सुबह से लेकर रात तक, है ना? और आपको उसके लिए कहीं जाना पड़ता है? नहीं। उसके बाद भी आप ऐसे लोग देखिएगा कि जो डेली एक भी ट्रेनिंग्स नहीं लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमने स्टार्ट किया था, तो हम ट्रेनिंग्स लेने के लिए डीएलसीपी पर जाते थे, हम लोग वसुंधरा जाते थे, राइट रूपाली? एंड Right, दिल्ली ma'am. जाते थे। और सबसे बड़ी बात, कोई भी वेदर हो आपका, एक्सट्रीम वेदर, बारिश हो रही है, धूप हो रही है ना? कभी अपनी कार से, कभी कैब करके, कभी मेट्रो से, और आने जाने में हमारा टाइम लगता था। आपको कैब करके जा रहे हो, आपको कैब नहीं मिली, आप लेट पहुंचे, पीछे खड़े होके ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, बैठने की जगह नहीं मिली, 2-2 घंटे खड़े होके, तो उसका वही, वो भी ना, आपका अलग ही मजा था उसका। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि अब आपको घर बैठ के मिल रही है डेली। आपके पास इंफॉर्मेशन ग्रुप है, आपको वहां से सारी ट्रेनिंग्स का पता चलता रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आप एसी में बैठ के ले सकते हो, आप कहीं भी बैठ के ले सकते हो, है ना? आप ट्रेनिंग्स आपको लेनी है, आपको नॉलेज में 100%। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आते ही आप काम में लग जाओ, नॉलेज नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको पहले खुद को भंडार बनना पड़ेगा नॉलेज का, कि जो आपसे पूछ रहा है आपको सब कुछ पता होना चाहिए, है ना? तो डेली एवरी टाइप्स ऑफ मीटिंग्स अकॉर्डिंग टू मतलब योर प्लान हो गया, आपका प्रोडक्ट्स हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, तो डेली आपको ट्रेनिंग्स लेनी है ना? सब लोग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं ले रहे हैं, तो मेरा मैसेज है उनके लिए कि आपको खुद को रेडी करना है इसके लिए, है ना? कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और ये आपने कर लिया, तो सेकंड क्या होना चाहिए? सेकंड पॉइंट इज कैलकुलेशन। कौन कौन है जिसको अपना चेक निकालना आता है? राइट रूपाली, नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रही। और लोग लिख सकते हैं किस किस को अपना चेक निकालना आता है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए यस, कि हम अपना चेक निकाल सकते हैं, जिस भी लेवल पर हो। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई डायरेक्टर है, अगर आप यूजर भी हैं, अगर आप 5% पर भी हैं, तो आपका कितना पे आउट आएगा? ओके, बंदा जी, पूनम जी, सीमा मैम, वाओ, वेरी गुड। मतलब काफी लोग अपना निकाल सकते हैं। भाविका जी, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही कि आप ब्रोंज हो या किसी भी लेवल पर हो तब आप निकाल सकते हो। आप अगर स्टार्टर से ही, अगर आपने स्टार्टिंग से ही अगर एज अ यूजर आपने अपना पे आउट निकालना शुरू कर दिया, कि हमने अगर 100 पीवी की परचेजिंग करी, तो हमारा कितने का पे आउट आएगा, है ना? तो ये पता होना चाहिए आपको, ताकि आप
एक बाद में ये ना बोल सको कि अरे हमने तो ये करा था, इतना नहीं आया। तो आपको अगर नॉलेज होगी तो आप ये कभी भी नहीं बोलोगे। तो शुरू से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन पर ध्यान देना है सीरियसली। अगर आपको कैलकुलेशन निकालनी नहीं आती, तो फिर आप क्या करोगे? अपना टारगेट बना सकते हो? नहीं। हमें 10,000 तक कैसे पहुँचना है? हमें कैसे ये सारी चीज़ें करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कैलकुलेशन पहले से ही निकालनी पड़ेगी कि ओके, वेरी गुड चारू जी। अगर आपको अपना 10,000 का चेक निकालना है, सपोज़, कैसे आएगा? कितने पीवी करने हैं? आपकी अलग-अलग टीम्स कितनी काम कर रही हैं, उनको कितना टारगेट देना है? इस टीम को आपको 8% से 10 पर लेके जाना है। तो सारी चीज़ें आपको एक डायरी में, मतलब आपको नोट करना है मंथ के शुरू में ही, है ना? फिर उनको कैलकुलेशन सिखानी है, टीम को भी। अपनी टीम को भी सिखानी है कैलकुलेशन कि इतने पीवीज हैं, इतना कैशबैक आएगा, ये हमारी पॉइंट वैल्यू कितनी है, सब कुछ। मतलब आपको क्या करना है इसको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी हमारा अगर हम मेंटेन कर रहे हैं चेक, अगर हमें नॉलेज ही नहीं है, तुक्के में आ गया, होता है ना, आपको पता ही नहीं कैसे आया, तो आप अगली बार उसको कैसे मेंटेन करोगे? अगली बार पता चला वो 5 हो गया 10 से, होता है। कई बार डाउन भी चला जाता है। कई बार होता है कि आया ही नहीं, हमें पता ही नहीं था हमें क्या करना है, हमने अपनी परचेज ही नहीं डाली। स्टार्टिंग में जब मैं बिल्कुल सीरियसली काम नहीं कर रही थी, तो मेरा चेक होल्ड हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा ये क्या हुआ? तब मैं यूजर ही थी। तो पता चला कि आपको इतने पीवी की परचेजिंग डालनी जरूरी है। तो कितनी पीवी की परचेजिंग डालनी जरूरी होती है यूजर को एवरी मंथ? जल्दी से टाइप करिए चैट बॉक्स में, मिनिमम कितने पीवी चाहिए एक यूजर को जो ब्रोंज नहीं है। वेरी गुड। और यस, 20 एंड 40। 40 इज फॉर ब्रोंज। अगर आप ब्रोंज है तो वहां से आपको 40 चाहिए, और अगर आप ब्रोंज नहीं है तो आपको 20 पीवी की परचेजिंग करनी है। क्लियर? नहीं तो आपका चेक होल्ड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ना अपने आप को भी ध्यान रखनी है, बतानी है लोगों को भी कि कैसे इसको करना है। और अगर आपने ये इनकम 10,000 की, अगर आपने इसको स्टेबल कर लिया 3 to 4 मंथ्स, है ना? अगर आपने इसको 3 to 4 मंथ्स आपने इसको स्टेबल कर लिया, इट मींस आपकी टीम में क्या हो रहा है? रेगुलर क्या हो रहा है? अगर आपने मेंटेन कर लिया तो टीम वर्क हो रहा है ना? अगर आपका, इट मींस अगर आपका चेक स्टेबल हो गया, इट मींस आपकी टीम में काम हो रहा है, टीम वर्क हो रहा है, लोग अच्छे यूजर हैं आपकी टीम में, है ना? उनके लेवल्स अप हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें स्टेबिलिटी पर ही होती है। बिल्कुल। अगर आपकी टीम में प्रोग्रेस है तो ही आपका पीवीज भी स्टेबल रहेगा, आपका चेक भी स्टेबल रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं मारना, आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है और उसको मेंटेन करना है अपने चेक को। क्योंकि अगर हमारा 10,000 का चेक अगर मेंटेन हो रहा है, तभी हम कहाँ पहुंचेंगे आगे। मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों में से जो भी लोग 10,000 का चेक अगर मेंटेन कर लेंगे इनिशियली, तो 25,000 26,000 आपका नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आराम से आ जाएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता, है ना? और अगर आपने इसी 25,000 को अगर आपने स्टेबल कर लिया 2 to 3 मंथ्स, देन आपका नेक्स्ट 40 to 45 का चेक बन जाएगा। ये बिल्कुल मैं बोल रही हूँ कि जो कि हुआ है मेरे साथ, जो मैंने फील किया, तो मैं आपको तभी शेयर कर रही हूँ कि ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सीधा आप 50,000 पर पहुंच गए। वो तो तभी होगा या तो आप टीम्स ले आओ बहुत बड़ी-बड़ी कहीं से, है ना? बट हम लोग क्या करते हैं, मेहनत से टीम बिल्ड करते हैं और बहुत पॉजिटिवली। हमें लोग मिलते हैं ना करने वाले, सबको मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं। लेकिन क्या है, इमेजिनेशन, सोच, है ना? अपने आप को कभी भी नेगेटिव नहीं करना। मैं सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव, हम लोग भी इंसान ही हैं, हम लोग हो जाते हैं नेगेटिव, लेकिन करना नहीं है। और अगर हमारी सोच पॉजिटिव है ना? अगर हमें पहुंचना है टॉप लेवल तक, अगर हमारी सोच बन गई, तो हमें लोग भी वैसे मिलेंगे, है ना? एक पावर हमारे अंदर आ जाती है कि नहीं अब तो करना ही है, कोई बात नहीं, 10 लोगों ने मना कर दिया, 20 लोगों ने मना कर दिया, फोन नहीं उठा रहे, राइट सुनीता मैम? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे जैसे लोग तो कुछ ही मिलेंगे ना, सारे थोड़ी हो जाएंगे हमारे जैसे, क्योंकि कुछ ही लोग पहुंचते हैं टॉप पर।
तो इसलिए क्या करना है कि हमें खुद को क्या समझना है, वी आर यूनिक, हम स्पेशल है और हमारे जैसा तो हर एक कोई तो नहीं हो सकता, तो कुछ ही मिलेंगे। तो ये पावर हमें अपने अंदर लेके चलना है, तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं होने के, है ना? तो इसीलिए क्या करना है, कैलकुलेशन करके शुरू से मैं कह रही हूँ कि हम जैसे 2 तरह के आपने देखा होगा, कुछ लोग तो डेली वेजेस पर काम करते हैं, होता है ना? और कुछ लोगों का पैकेज सेट होता है पूरे ईयर का। तो कैसा वाले उसमें आना चाहते हैं हम लोग? हमारा एक करियर बन जाए, हमारा एक पैकेज फिक्स हो जाए, है ना? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी हमें, है ना? और उस मेहनत के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन, जैसे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट, जैसे अंबानी हो गए, ये सब पूरा प्लान करके चलते हैं कि अगर हम ये करेंगे, तो आगे जाके हमें ये मिलेगा, है ना? वो कल की तो नहीं सोचते ना, वो ईयर्स की प्लानिंग करते हैं। तो हमें भी ना खुद को छोटा नहीं समझना, हम बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, ये हमारा अपना बिज़नेस है, हम यहाँ कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, ये हमारा बिज़नेस है, हमारी कंपनी है ना? और इसी कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात करनी है कि जैसे भई हमारी कंपनी है, बिल्कुल, अगर आपको कुछ भी कमी लगती है ना कि हमारे यहाँ पर कुछ कमी है, तो आप सीधा, मैं कहती हूँ, फीडबैक डालिए, आपको हर चीज़ का रिप्लाई मिलता है। कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करती है, क्योंकि हम जो भी मेल डालते हैं, इनको भी तुरंत रिप्लाई आता है। भई मेरा तो आ जाता है, सीरियसली। तो आता है ना? तो ये सबको करना है, आपको कंपनी से डायरेक्ट जुड़ना है। आपको मेल करना है, आपको घबराना नहीं है, आपके पास सब ईमेल आईडीज़ होनी चाहिए, आपके पास टोल फ्री नंबर है, मतलब हर तरह का यहाँ पर कंपनी ने आपको फैसिलिटीज़ दी हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है, तो आप कंपनी को बोलिए ना कि हमें ये चीज़ और प्रोवाइड कराइए। क्योंकि हमारी अगर अपना बिज़नेस है, तो हम खुद ही तो उसको देखते हैं ना, कोई बाहर से थोड़ी आके ब उसको करेगा सही। तो ये चीज़ें हमें करनी है, हमें अपने मेंटेनेंस पे ध्यान देना है, हमें अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, हमें हवा में काम नहीं करना कि जी ऐसे ही काम कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चेक आ गया, नहीं आया, कितने पीवी हुए। बहुत पॉइंट्स पर, छोटे-छोटे पॉइंट्स पर ध्यान देना है, कि इस टीम से पीवी क्यों नहीं निकल रहे, तो वहाँ पर नीचे कैसे काम किया जाए, लोगों को नॉलेज नहीं है, उनको समझाया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? टाइम लगता है हर चीज़ में। एक जैसे एक प्लांट को ग्रो करने में टाइम लगता है ना धीरे-धीरे, तो ऐसे ही हर चीज़ को ना एक मेहनत से, अगर आपने कोई सीड लगा दिया और आपने उसमें पानी नहीं दिया, वो चलेगा? आपने बारिश के भरोसे छोड़ दिया, लग जाएगा प्लांट? नहीं, आपको डेली उसकी केयर करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही वेस्टेज में अगर हम आए हैं, तो हमें अपनी-अपनी टीम की भी वैसे ही देखभाल करनी पड़ती है। लोगों को नेगेटिव अगर हो रहे हैं, तो पॉजिटिव करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब सोचिए कि कितना मेहनत है, तो इसको मेहनत ही बोलूँगी मैं, वैसे मेहनत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम धूप में निकल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? लेकिन टाइम देना है, रेगुलर, है ना? रेगुलर इनकम के लिए रेगुलर टाइम भी देना पड़ेगा, ठीक है? तो और थर्ड पॉइंट इज़ फेथ। फर्स्ट पॉइंट था हमारा नॉलेज, सेकंड था कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए, और तीसरा हो गया फेथ। किस पर? अपने ऊपर, और दूसरा अपलाइन के ऊपर। अपलाइन के ऊपर, बिल्कुल, और तीसरा कंपनी के ऊपर, है ना? फेथ सबके ऊपर। अपलाइन के ऊपर फेथ नहीं है तो भी बेकार हो, क्योंकि शुरू में तो अपलाइन ही काम कराती है भई, बाद में तो आप जब बड़े हो जाते हो तो अपलाइन को भूल जाते हो। लेकिन आपको अपलाइन की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। आपको फेथ रखना है उस पर, है ना? और अपनी कंपनी पर और खुद पर, ये 3 चीज़ें हैं। और अगर आप फेथ नहीं रखोगे, अगर आपको कंपनी पर ही फेथ नहीं है, तो आप काम कर सकते हो वहाँ पर? इज़ इट पॉसिबल? नेवर। आपको प्रोडक्ट्स पर डाउट है, आप खुद तो खा नहीं रहे हो, एलोवेरा खाने से कुछ हो ना जाए, दूसरे को बता दोगे? नेवर। है ना? नहीं ना। कुछ लोग ना खुद तो खाएँगे नहीं और लोगों से बोलेंगे आप ले लो, आप ले लो। अरे आप खुद ही डर रहे हो, दूसरों से क्यों, कैसे आप, आपकी ना बातों से और आपकी हर चीज़ से पता चल जाता है दूसरे पर्सन को कि यार ये हमें ना ऐसे ही बोल रहा है ना? तो पहले आपको यूज़र बनना है खुद से 100%। आपको प्रोडक्ट्स पर बिलीव होना चाहिए, आपको कंपनी के प्लान पर बिलीव होना चाहिए, है ना? कंपनी हमें क्या स्कीम्स दे रही है, अ, आपको कभी नहीं निकालनी उस पर। कंपनी बहुत सोच समझ के आपको स्कीम्स, कितनी अच्छी स्कीम्स आई हैं अभी, आई हैं, सबको पता है? यस, अच्छी लग रही है ना सबको स्कीम्स, कितनी बढ़िया-बढ़िया। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसके मेरे को रोज़ इतने अच्छे-अच्छे मतलब लोगों के एक्सपीरियंस मिलते हैं,
मुझे बड़ी खुशी होती है। अगर किसी की हेल्थ इंप्रूव होती है या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जब ठीक होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने कहा वाओ, मतलब आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ। सबने ये फील कर लिया होगा कोविड में कि आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका सब कुछ पैसा वगैरह सब बेकार है, राइट? सब लोग एग्री करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपको किसने दिया? वेस्टीज के प्रोडक्ट्स ने, कि अगर हम प्रोडक्ट्स खा रहे हैं तो हम हेल्दी हैं, और हम आपको बता रहे हैं तो हम आपको कोई गलत चीज रिकमेंड नहीं कर रहे, राइट? तो यही हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा, और लोगों के साथ शेयर भी तभी कर पाएंगे जब आप खुद खा रहे हो, खुद ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, पता चला खुद लिपस्टिक लगाई नहीं, दूसरे को बता रहे हो, उसने कुछ पूछ लिया, आप वही जो अच्छा अभी रुको, अभी फोन करके बताते हैं, ऐसे ही होता है ना जब जहाँ डाउट होता है। तो क्योंकि ये चीज शुरू में हम लोग जब स्टार्टिंग में थे तो हमारे साथ होता था, तो लेकिन जब देखा कि हम लोग परफेक्टली यूज कर रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स, हमें हर लिपस्टिक के बारे में पता है, हर शेड के बारे में पता है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और मैं जानती हूँ यहाँ पर बहुत अच्छे यूजर बैठे हैं, यस बैठे हैं ना, तो वही हमें अपनी टीम में लोगों को बनाना है, राइट? तो यही है कि छोटी छोटी चीजों पर कभी भी डाउट नहीं करना, ना ही खुद पर कि अरे हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। होता है ना कई बार खुद पर ही डाउट करते हैं कि अरे यार बोल तो दिया, पता नहीं चेक आएगा नहीं आएगा, पता नहीं हम लोग काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, होता है ना? नहीं, नेवर। अपने ऊपर डाउट नहीं करना, अपने प्लान के ऊपर डाउट नहीं करना। अगर सपोज कभी आपसे उससे बात नहीं हुई हफ्ता या कुछ, तो आपको ये नहीं सोचना कि वो मैं फोन नहीं कर रही, आप भी कर सकते हो, है ना भाई? आपका टीम वर्क है ना ये, यस, सब लोग कनेक्टेड हो ना एक दूसरे से, तो ईगो नहीं करनी है कभी भी, अपना एज अ टीम इसमें काम करना है, क्योंकि ये टीम वर्क है, अकेले आप नहीं कर सकते। दिस इज अ टीम वर्क। आपके साथ जैसे हमारी ये फिंगर्स कनेक्टेड है सारी, अलग अलग, कोई छोटी है कोई बड़ी है, ऐसी सब लोगों की नेचर भी होती है, सब लोगों की सेम नहीं होती है। तो इसी तरीके से हमारी टीम होती है, तो सबके साथ आपको क्या करना है, मिलके चलना है, राइट? तो ये सारी चीजें हैं हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजों में मैंने आपको बताई। और एक बहुत अच्छी चीज मैं बताऊंगी कि हमारी कंपनी कब स्टार्ट हुई थी। रूपाली तुम मत बताओ। 2004. यस 2 जून 2004। यस, क्या बात, ये बोलते हैं, नहीं तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा, है ना? लेकिन मुझे पता है यहाँ पर सब लोग बड़े लीडर्स बैठे हैं यहाँ पर, सबको पता है, मैं पूछ रही हूँ। तो हमारी कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो हमारी कंपनी ने किस चीज पर स्टार्ट किया था काम करना? सप्लीमेंट्स, है ना? सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट्स किस चीज पर काम करते हैं? हमारी हेल्थ के ऊपर, राइट? और हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारी क्या चीज अच्छी रहती है? इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी लोगों को कब पता चली जाके? जब कोविड आया। कुछ लोगों को पता ही नहीं था व्हाट इज इम्यूनिटी। हर चीज में अब इम्यूनिटी आ रहा है, हर चीज में आप देख रहे हैं जुड़कर आ रहा है। लेकिन हमारी कंपनी का क्या था, विजन क्या था? गौतम वाली सर का, मैं बोलूंगी क्लैपिंग कर दीजिएगा जोर से आप हमारे, मतलब अमेजिंग कि कितना, मतलब उनका एक जो सोचने का नजरिया था कि कैसे लोगों को जरूरत होगी फ्यूचर में इन चीजों की, उन्होंने उसी पर काम करना शुरू किया कि कैसे आपको अपनी हेल्थ क्रिएट करनी है, साथ में आपको वेल्थ भी मिलेगी, है ना? सब कुछ मिलेगा, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे यहाँ पर, है ना? तो ये सोचिए कि अमेजिंग विजन हमारी कंपनी का था, और नंबर 1 तभी चल रही है वो, आपको पता है, क्योंकि उसका विजन बहुत अच्छा था, है ना? उनकी सोच बहुत अच्छी थी, उनको लोगों को ना ऐसे ही नहीं कि फालतू की चीजों में लगा दिया, उनकी हेल्थ पर उन्होंने शुरू से काम किया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पर हेल्थ के लिए आई थी, तो मुझे ये कंपनी का बहुत अच्छा लगा कि मोटिव की लोगों की हेल्थ पे काम करना है। तो यही चीज है कि हमें बहुत अच्छे एक विजन के साथ काम करना है, हमें लोगों की हेल्थ पर, अपनी हेल्थ पे और ड्रीम्स पे काम करना है ना? सबको पता है। चलिए ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि डाउट नहीं करना है। किसी को डाउट है कंपनी पे तो हैंड रेज कर सकता है, किसी भी चीज पे डाउट नहीं करना है ना? नो और मैम। उसके बिल्कुल भी, यस। और उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट वर्क इज इक्वल टू रेगुलर इनकम। वरुण शर्मा को है ना डाउट है, जरा डाउट क्लियर किया जाए मैम अभी। वरुण शर्मा,
यस मैम, उनका हाँ, हैंड तो रेज ठीक हुआ है, था। मीटिंग बिल्कुल मीटिंग के बात करते हैं लास्ट में, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट इज कांस्टेंट वर्क इज इक्वल टू रेगुलर इनकम। इसके बिना आपकी रेगुलर इनकम नहीं आ सकती। हफ्ते में एक बार मीटिंग कर ली, है ना, बाकी दिन गायब हो गए। एक दिन फोन कर लिया किसी को, 4 दिन फोन नहीं करा, होता है। मैं मतलब किसी को वो नहीं कर रही हूँ डायरेक्टली कमेंट, मतलब होता है ऐसा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मीटिंग में आ गए फिर गायब हो गए। एक दिन काम कर लिया, 4 दिन नहीं टाइम मिला, बिजी हो गए। तो देखिए, किसी भी बिजनेस में मैं ये नहीं बोल रही, अगर आप सीरियस हो, अगर आप जॉब करें तो डेली जॉब पर जाना पड़ेगा ना, यस और नो? सैलरी कटेगी नहीं जाओगे तो, या ज्यादा ही छुट्टी करोगे तो जॉब से निकाल दिए जाओगे, बिल्कुल, है ना। और अगर आपका अपना बिजनेस भी है, अगर आप रोज दुकान बंद रखोगे अपनी, लोग क्या सोचेंगे, यार यहाँ तो कभी खुलती है कभी नहीं खुलती, तो आपके पर फेथ करेगा कस्टमर। तो रेगुलर होना फील्ड में, अगर आप स्टूडेंट भी हो, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, रोज छुट्टी कर रहे हो, तो आप अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे? नेवर। तो एक, मैं ये नहीं बोल रही इन्वेस्टीज इन एवरी फील्ड, इन मतलब आपकी स्टूडेंट लाइफ हो चाहे आप कैसे भी हो। मैं बोल रही हूँ आप बीइंग अ हाउसवाइफ, आप हाउसवाइफ हो, आप किचन में एक दिन नहीं जाओगे, काम चलेगा? अगर आपके घर में सर्वेंट भी है तो भी आपको देखना पड़ेगा, यस। अगर आपने कुक भी रखा हुआ है उसके ऊपर छोड़ सकते हो? आपको पूरा मैनेजमेंट रखना पड़ेगा उसके ऊपर, नहीं तो वो लोग भी क्या करते हैं, फुल मस्ती, यार इनको तो कुछ पता नहीं है ना। तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपने अभी से खुद को रेगुलर कर लिया, और हम लोग वेस्टीज की बात कर रहे हैं तो फिर वेस्टीज की बात करेंगे कि कांस्टेंट वर्क करना है रेगुलर इनकम के लिए। और शुरू में मैंने देखा है लोग बहुत जोश के साथ आते हैं कई बार, बिल्कुल, है ना, इतना ज्यादा जोश होता है ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, 2-3 महीने बाद क्या होता है, वो जोश कम होने लगता है ना, फोकस से हट जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और आप बार बार हटते रहोगे फिर आते रहोगे, उससे क्या होता है ना कि आपको टाइम ज्यादा लगता है ना। आप आप लोग कहीं से आप जाने के लिए निकले, आप वापस आ गए कुछ, फिर घर आ गए, फिर निकले, वहां पहुंच पाओगे? बार बार इधर उधर ही कर रहे हो ना। तो बिल्कुल पेशेंस भी होना जरूरी है, और आपको कंटिन्यू चलना पड़ेगा उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, है ना। चाहे आप पैदल भी जा रहे हो, चाहे आप कार में जा रहे हो, चाहे आप स्कूटी पर हो, वहां जाना तो पड़ेगा ना। रास्ते में से बार बार वापस हो जाओगे तो कैसे पहुंचोगे? तो उसी तरीके से वेस्टीज में अगर आप बार बार पॉजिटिव हो रहे हो, फिर नेगेटिव हो रहे हो, फिर आपका अपलाइन आपको बोल रहा है आपको ये करना है वो करना है ना, आपको अपने माइंड से काम करना है, आपको डेली काम करना है ना। तो कैसे, मतलब अगर आप सपोज आपका फोकस कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई मुझे बताएगा रीजन क्या हो सकता है? अगर हम जैसे फोकस हमारा हट जाता है तो क्या उसके रीजन हो सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैम डेली वर्क नहीं करते हैं हम, फोर स्टेप्स। ओके, हाँ, 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। और क्या रीजन हो सकता है, डेली काम नहीं करना, और टीम को मत बताइए, टीम पहले हमें काम करना पड़ेगा। यस, फोकस, वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट। यस, इसको हम टाइम पास के लिए करते हैं, कई बार एक दिन कर लिया, एक दिन गायब हो गए, सो गए, है ना। तो बहुत सारे रीजन है, मैं आपको कुछ रीजन शेयर करूंगी। एक तो रेगुलर, अगर आपको अगर 1 घंटा देना है डेली, फिक्स कर लिया 1 घंटा आपको देना है, राइट। रेगुलर और प्रॉपर टाइम नहीं देना। मैं कह रही हूँ अगर आपने 2 घंटे फिक्स करे हैं तो 2 घंटे आपको देने हैं, टाइम टेबल बनाना है। आपका जैसे जैसे लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, आपके थोड़े वर्किंग आवर्स बढ़ते हैं, है ना। जितनी बड़ी टीम उतना ज्यादा आपको फॉलो अप करना है, राइट। तो एक तो आपको अपना टाइम फिक्स करना है डेली का, ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप लगे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है, आपको टाइम टेबल बना के काम करना है। एक डायरी मेंटेन करके कि इन लोगों से बात करनी है, इस टाइम पर मीटिंग लेनी है ना, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और दूसरा,
मेन पॉइंट क्या है, मीटिंग्स अटेंड नहीं करना। जो लोग डेली मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं वो भी बहुत जल्दी अपने फोकस से हट जाते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रही पूरे दिन मीटिंग अटेंड करो, अगर आपने पूरे दिन मीटिंग्स में लगा दिया तो आप काम कब करोगे? भाई लेडीज को तो घर का काम भी होता है, सब लोग करते हैं घर पे काम, कोई है जो बिल्कुल फ्री है? तो हम ये भी नहीं चाहते हैं पूरे दिन मीटिंग लेते रहो, घर पे डांट पड़े, है ना। आपको सिलेक्टेड अपनी एक अल्फा ऐप की मीटिंग हो गई और एक आध मीटिंग और कर दीजिए, है ना। ये नहीं मैं बोल रही कि डेली मीटिंग्स हो रही है पूरे दिन मीटिंग ही लेते रहो। तो ये चीज है, आपको मीटिंग्स प्रॉपर लेनी है। थर्ड इज प्रोडक्ट नॉलेज आपको नहीं होना। फोर्थ इज आपको बिजनेस मॉड्यूल समझ में नहीं आना कि व्हाट इज आवर बिजनेस मॉड्यूल, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हमारी करंट स्कीम्स क्या चल रही हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि व्हाट इज आवर करंट स्कीम। हमारा 2% पूल आ गया, है ना। 2% पूल होने के बाद हमारी कैलकुलेशन कितनी बढ़ गई, राइट। लकी ड्रॉस क्या चल रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें होती है ना जो हमें पता नहीं होती हैं। और अल्फा ऐप में हम लोग हैं, हमारे अल्फा ऐप में हमारे कितने लकी ड्रॉस चल रहे हैं, हमें इसमें पार्टिसिपेशन करना है। सबको पता है ना अल्फा ऐप में लकी ड्रॉस होते हैं। तो कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, कंपनी की स्कीम्स, 2% पूल। किसी का माइक ऑन है, तो ये सब चीजें हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है ना। तो ये चीजें अगर हम इस पर फोकस करेंगे, इन सारी चीजों पे, तो हम कभी भी फोकस से नहीं हटेंगे। और किसी का माइक चांदनी का खुला हुआ है, चांदनी जी कोई। ओके ओके, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो कौन कौन है जो यहाँ पर किसी को समझ में आ गया कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, जल्दी से हैंड रेज। सबको क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स? यस। और किसी का जिसका डाउट था उनका हम बाद में क्लियर करेंगे। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो यही है कि हमें एक अपनी सोच के साथ काम करना है, एक ऐसी सोच बना के कि हम एक सीरियस कंपनी में काम कर रहे हैं, हम कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं। और अगर आप लोग इस सोच के साथ काम करोगे तो आपकी टीम भी वैसी काम करेगी, है ना। बोलते हैं ना, जैसी राजा वैसी प्रजा, है ना। ये चीज होनी चाहिए। अगर आप खुद ही गायब हो टीम को क्या बताओगे? तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको जैसे आप और चीजों में फोकस करते हो ऐसे आपको इस बिजनेस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको सीरियसनेस के साथ काम करना पड़ेगा, राइट। और ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, सारे पॉइंट्स में फिर से रिवाइज करती हूँ, कैसे कैसे कंपनी पर फेथ, कैलकुलेटिव आपको होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको रेगुलर काम करना है यहाँ पर। अगर आपको चाहिए कि अगर आपकी कॉन्स्टेंटली इनकम आए, है ना, मतलब एक सोच, हार्ड वर्क। हमें कोई ऐसे नहीं निकलना कि हम लोग एक कोई फावड़ा लेके निकल के सड़क की खुदाई करनी है, ऐसा कुछ टफ काम नहीं है। हमें ऐसा कोई भी मुश्किल काम नहीं करना, हमें अपने इस काम को बड़े कैलकुलेटिव तरीके से, बहुत आराम से सोच के, प्लानिंग के साथ करना है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल स्मार्टली करना है, राइट भाविका। और स्मार्टली कैसे कर पाओगे? जब आपको पूरी नॉलेज होगी, आपको सब कुछ, पूरी ऐप, हमारी ऐप में कितने सारे चेंजेस आ गए। अभी मीटिंग्स, हमारी मीटिंग्स भी होती है, अभी गौरव ने भी मीटिंग की थी, तो कितने सारे हमारे ऐप में चेंजेस आए हैं। उसमें स्टार का ऑप्शन आया है, सबको पता है? क्लियर हो गया ना? कितना हमें डेप्थ में जाना पड़ता था, कंपनी ने कितना इजी कर दिया, राइट बबीता मैम, है ना। तो ये सारी चीजें कंपनी हमें हमें इजी कर रही है। तो हमें क्या करना है, अपने काम को हमें बहुत अच्छे से करना है, सोच समझ के करना है, फोकस होके करना है। तो मैं मतलब ये यही बोलूंगी, सो बी फोकस्ड, रेगुलर एंड सिंसियर। इसको बिल्कुल हंसी मजाक में ना लीजिए कि ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि एक दिन काम करने से पैसे आ जाएंगे, नहीं। अगर आपने काम सीरियसली करना है, अगर आपको आगे तक यहाँ पर करियर बनाना है। अच्छा, कौन कौन फॉरेन ट्रिप जाना चाहता है? जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में, यस, जो जो जाना चाहता है।
बिल्कुल। अब क्या करना है उसके लिए हमें? कौन सा लेवल करना है? गोल्ड, है ना? खुद को गोल्ड बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब एक और दूसरा गोल्ड बनने के बाद क्या करना है? आपको कंपनी से ही लेना है फंड, अपने पैसे नहीं लगाने। आप इतनी मेहनत करिए कि आपके अकाउंट में इतने पैसे इकट्ठे हो जाए, आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जा सको, राइट? उसी में तो मजा है। और एक नहीं, दोनों ट्रिप लेने हैं साल के। और दूसरा ट्रिप कैसे मिलेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी से आज मैं टेस्ट ले लूं। दूसरे ट्रिप के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा लेवल करना पड़ेगा? यस, रूपाली डायमंड, है ना? एक हमारा एशियन ट्रिप होता है, दूसरा यूरोपियन ट्रिप होता है। तो फॉर गोल्ड एशियन ट्रिप, एंड अगर आपको दूसरा ट्रिप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डायमंड बनना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? सक्सेस की तरफ बढ़ना है, लेकिन रेगुलर होना पड़ेगा। उसके लिए मैं बिल्कुल बोल रही हूँ, रेगुलर वर्क और रेगुलर इनकम, ये सब चीजें कनेक्टेड हैं। इसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल भी आप अपने मन से निकाल दीजिए कि आप हफ्ते में 1 या 2 दिन काम करके आप सक्सेस हो जाएंगे, नेवर, है ना? तो अगर आपने ये कर लिया तो आपको कोई भी नहीं, आपका जो ड्रीम है, मैं ये नहीं बोल रही सबके अलग अलग ड्रीम होंगे। एक बार फिर से चलिए लिख दीजिए ड्रीम जल्दी जल्दी से। पूनम जी, क्या ड्रीम है आपका? सब सबके ड्रीम्स अलग होते हैं, मैं अभी भी बोलूंगी एक से नहीं होते, लेकिन आपके ड्रीम्स जो भी हैं आप वहां तक इजीली पहुंच सकते हो, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो। है कोई किसी से कम? सबके अंदर पावर है ना? बिल्कुल 100%। तो हमें पूरे जोश के साथ काम करना है, रेगुलर करना है। ये नहीं कि हफ्ते में 1 दिन जोश आ गया, बाकी दिन गायब, है ना? तो यही मेरा आज टीम, मतलब मेरा लास्ट में यही बोलना चाहूंगी, हमेशा बैलेंस होके काम करिए, ना तो डिमोटिवेट होइए, ना बिल्कुल ऐसा हाई पर पहुंचिए। बैलेंस करके चलिए खुद को, और बहुत आगे जाना है सबको। अपने अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, बिल्कुल पैसिव इनकम लेनी है। मनी एंड फॉरेन ट्रिप, वाओ, सबके कितने अच्छे अच्छे ड्रीम है, मजा आ गया देख के, वाओ। वर्ल्ड टूर, है ना? मेरा है वर्ल्ड टूर विद माय अल्फा टीम, है ना? तो वी आर रेडी, यस। सब लोग रेडी हैं आग लगाने के लिए? तो थोड़ा सा पॉइंट है, रेगुलर होना पड़ेगा, रेगुलर इनकम के लिए, है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, इतना पेशेंसली सुनने के लिए थैंक यू सो मच। वाओ वाओ, ग्रेट मैम, सुपर। सुरभि मैम तो कमाल, मतलब उन्होंने तो लग ही नहीं रहा था वो होस्ट है। आज की होस्ट और स्पीकर के लिए जोरदार तालियां। हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए, इतना प्यार, अपनापन, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा होता है ना कि लोग अपनी क्वालिटी बता रहे होते कि मैंने ये किया तो तुम भी ये करो। और प्रीति मैम सो मच हेल्पफुल, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी मेंटर हमें मिली हुई हैं, जो हमें रोज दिखती हैं। तो प्लीज जो मैम ने सारे पॉइंट्स बताए हैं तो उस पर फोकस करें। थैंक यू सो मच। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो डिस्कनेक्ट हुआ हो, एक एक चीज को आपने यहाँ कनेक्ट कराया मैम। थैंक यू सो मच। एंड सुरभि मैम ऑसम, होस्टिंग नहीं कहूंगा, आप बहुत अच्छे स्पीकर हो। तो यहाँ पर जो लोग रेज हैंड किए हुए हैं मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। बबीता मैम, अनम्यूट योरसेल्फ मैम। गुड मॉर्निंग लता मैम, प्रवीण सर, गुड मॉर्निंग रूपाली मैम। गुड आज मॉर्निंग। मजा आ गया। गौरव जी की कमी बिल्कुल पूरी कर देती हो आप, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। आपने पूरा मतलब कहना चाहिए कि लेडीज में आप परफेक्ट हो गई हो, कि गौरव नहीं है तो रूपाली मैम अपना 100% दे देंगी, कोई कमी नहीं है। तो तुम्हारे लिए भी तालियां। जब जहां आपको फिट कर दिया जाता है आप अपना 100% देती हो, तो कहना चाहिए कि आप भी ऑलराउंडर हो। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग प्रीति मैम एंड सुरभि मैम। सुरभि मैम की तो होस्टिंग, क्या कहना, बिल्कुल सही कहा आपने कि होस्टिंग नहीं कहा जाएगा उनका, लग ही नहीं रहा था
उनका ही सेशन लग रहा था आज। उन्होंने कैसे फेस किया और एक उन्होंने बताया कि हमें कैसे रेगुलर रहना चाहिए। रेगुलर ही रहने से, टीम वर्क करने से, हमें रोज मीटिंग सुनने से जो हम एक एक्टिव रहते हैं, वो बिल्कुल प्रीति मैम की तरह उन्होंने बताया कि उसी को इन्होंने ठीक लाइन बताई कि ये ही हमारे सक्सेस मंत्र है। और उन्होंने जो अपनी अपलाइन प्रीति मैम पे फेथ किया कि मुझे प्रीति मैम जैसा बनना है, तो 100% जिसने जो सोच लिया उसका वहाँ वो पूरा होना है। हम सब प्रीति मैम जैसे भी बनेंगे, लता मैम जैसे भी बनेंगे, एक सब लोग सब अपने सपने पूरे करेंगे। तो सुरभि मैम, आपका सपना भी जरूर पूरा होगा। आपने बहुत अच्छी अपना सेशन दिया। थैंक यू सो मच सुरभि मैम, लव यू मैम। थैंक यू मैम। और थैंक यू मैम। प्रीति मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज जैसा कौन नहीं बनना चाहेगा, आप बताओ। आप में क्या क्या नहीं है, अब क्या क्या है तो लिस्ट हमारी लंबी हो जाएगी। क्या नहीं है उसके लिए ही आप ठीक हो, क्या आप में सब कुछ है। आप कैसे, मतलब ये जो कहने को 4 पॉइंट हैं, लेकिन उसमें गागर में कहते हैं ना, गागर में सागर भर दिया आपने, कि आपने वो सब कुछ बता दिया जो हमारी वीकनेस हो सकती है। वो सारे पॉइंट आपने हमें पकड़ा दिए कि अपनी सक्सेस का राज, कि हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं। जहां जो चूक कर रहा है वो अपनी कमी पकड़ ले। तो आज बहुत अच्छा बताया। रेगुलर वर्क पे मुझे बिल्कुल क्लियर हुआ कि जैसे रेगुलर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नॉलेज और रेगुलर वर्क अगर जो हमारी रहेगी तो मतलब उसको हम आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए जैसे खरगोश और कछुए की कहानी भी कनेक्ट होती है ना, कि हमें भाग के नहीं करना, स्लो नहीं करना, एक बैलेंस में करना है। जैसे खरगोश ने भागा था तो क्या वो सफल हो पाया था? नहीं जीता था। ऐसे ही हमें बिल्कुल कछुए की तरह धीरे 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 अपने टारगेट को अचीव करना है और आगे सक्सेस लेनी है। तो थैंक यू मैम, आप जो बताती हो बहुत अच्छे से बताती हो। बहुत अच्छा थैंक यू लगता है सो आपका मच। सेशन सुनना। अब मैं बिल्कुल बबीता आप मैम को प्यारे हो। अनम्यूट करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच बबीता थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। Yes, good morning, Lata ma'am, good morning, Praveen sir, good morning, Gaurav sir, good morning, my sweet Rupali ma'am. आप हमेशा अमेजिंग करते हो मैम। हमेशा जब आप गौरव सर का पार्ट करते हो तो लगता ही है कि आप इतना अच्छे से मैनेज करते हो। और आज बहुत अच्छी न्यूज़ बताई प्रीति मैम की, मैम ने, कि आज लता मैम शिफ्ट हो रही है, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये हमारे सबके लिए, अल्फा टीम के लिए। तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और सुरभि मैम, सच में आपकी होस्टिंग ना इतनी अच्छी थी ना, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो पूरा जोश आ चुका है। शायद जो आप कह रहे हो ना कि अब मैं, मतलब पॉजिटिव आपकी बातों से ना वो पॉजिटिविटी आ रही, जो जादू और सीक्रेट ने कमाल कर दिया, और ये अल्फा टीम ने, और सबसे ज्यादा प्रीति मैम ने, जो आपकी मेंटर है। तो अमेजिंग, प्रीति मैम के अंदर कोई जादू है, जो वो अपने को तो ग्रो करके पूरी अपनी टीम को इतना जल्दी वो ग्रो कर दिया ना। तो उनसे तो हमारी इंस्पिरेशन है, हम कुछ बहुत कुछ सीखते हैं मैम से। तो आज जो मैम आपने पॉइंट बताए ना, सीरियसली डुप्लीकेशन करना है, सबको डुप्लीकेशन करना है, ये हमारा मेन पॉइंट है कि हमें डुप्लीकेट करना है, फोकस करना है। और नॉलेज, सारे पॉइंट अमेजिंग थे मैम। तो आपसे तो हमेशा सीखने को मिलता है मैम, हमेशा ही आपकी अच्छी होती है। थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू भाविका मैम। अब मैं चारू मैम को अनम्यूट करने के लिए कहूंगी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग रूपाली मैम, प्रवीण सर, लता मैम। सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी लता मैम, प्रवीण सर, कि वो आज अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई। और सुरभि मैम, उनके लिए बोलूंगी सॉरी, मैं आज आपकी होस्टिंग सुन तो नहीं पाई, बट मैंने आपको पहले सुना है। तो आप काफी अच्छा बोलते हो और बहुत ही बढ़िया आपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हो। तो सॉरी मैम, आपके लिए मैं थोड़ा सुन नहीं पाई उसके लिए, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत बढ़िया लीडर हो। और प्रीति मैम, आपके लिए तो मैं थैंक यू मैम। आपके लिए मैम क्या बोलूं मैं, आप तो हमेशा से ही मेरे फैन हो। फिर भी मैम, आप जब भी सेशन करते हो बहुत ही बढ़िया, आपकी एक एक चीज मैंने नोट डाउन भी किए। और जैसा कि आपने एक पॉइंट बताया था, डाउट कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं उसी का एक अपना खुद का ही एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा जो हाइपर थायराइड था, तो ये जो प्रोडक्ट्स में यूज करी थी, गैनोडर्मा, कैल्शियम, और ये मैं यूज करी थी, तो मेरी रिपोर्ट आई है, तो उसमें मेरा बैलेंस जो आया है, नॉर्मल आया है। मेरा थायराइड लेवल जो बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल हो गया है।
वेरी तो गुड। मैं सबसे ही कहूंगी कि कभी भी नेगेटिव और कभी भी किसी भी चीज को लेके एटलीस्ट हमारे वेस्टीज को तो लेके कभी भी डाउट ना करें। फ्लक्चुएशंस जो अप डाउन्स तो आते ही हैं, बट खुद को कभी नेगेटिव ना करें। और मैम आपका सेशन आज का बहुत बढ़िया, मतलब एक एनर्जी आ गई अंदर वापस, तो आप मैम थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच चारू जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच चारू मैम। मैं अब सुनीता भल्ला मैम को अनम्यूट करने के लिए प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। गुड मॉर्निंग पूनम मैम, गुड मॉर्निंग लता मैम, गुड मॉर्निंग परवीन सर, गौरव जी, प्रीति मैम और हमारी प्यारी रूपाली जी। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सुरभि जी। गुड मॉर्निंग सबसे गुड पहले मॉर्निंग हम लोग सच में सब लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, परवीन सर, लता मैम और गौरव सर को। उनके घर का नया शुभ आरंभ हो रहा है आज। भगवान उनके लिए खूब खुशियां लेके आए उस घर में। और सुरभि जी, आपका सच में ऐसा लगा नहीं, आप बोलते हो कि मैं शायद बोल नहीं सकती थी, पर जो चेंज आप में आई वो आज दिखी, नो डाउट। आप तो इतने ऐसे, मुझे ऐसा लगा शुरू में, मैंने कहा बोला तो ये था कि उनका प्रीति मैम और इनका है, तो मेरे को लगा शायद आप स्पीकर हो और प्रीति मैम ने होस्टिंग करनी थी शायद। पर इतना अच्छा बोल रहे हो आप। आपने एक बहुत प्यारा वर्ड कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में से नहीं निकाल दिया। यस मैम। जो नहीं वर्ड है ना, वो हमेशा नेगेटिव उसमें जाता है कि ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मुझे नहीं मिलेगा, ये नहीं आएगा। तो जैसा वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में हमारी जो सोच है ना वो जाती है, जो मुंह से बोला वो ब्रह्मांड में जाता है और वो पलट Yes, के ma'am. फिर गूंज के हमारे पास आ जाता है। नहीं बोला तो नहीं होगा, अगर Yes, बोला ma'am. कि होगा तो होगा, जरूर होगा। वो आपकी पॉजिटिव बहुत अच्छी लगी मुझे बात में। और आपने अपने आप को ठीक भी किया, सप्लीमेंट पे भी यकीन है, क्योंकि सबसे बड़ा जो आज इन्होंने प्रीति मैम ने भी कहा कि फेथ। Yes, आपकी ma'am. प्रीति मैम, इतनी अच्छी मीटिंग थी आज की, इतनी अच्छी मीटिंग थी। मैं हंसी भी जा रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी बातें मेरे ऊपर आ रही हैं, कि मुझे लग रहा था कि जो बोल रही है वो शायद मुझे, मेरे में ये कमियां थी और कमियों को पूरा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं हमारे में ऐसे हैं कि जो बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। थोड़ा सा नहीं हुआ तो मैं तो आपको कई बार बोलती हूँ कि मैम नहीं मान रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, है ना, कई बार मैं बोलती हूँ। तो वो आज आपने हमें ये समझा दिया कि ये नहीं सोचना है। और सबसे बड़ा कि जो अगर हमने कि अपनी रेगुलर इनकम, जो आपने एक बहुत अच्छा कहा कि कांस्टेंट जो वर्क है इज इक्वल टू रेगुलर इनकम। वो बिल्कुल सही बात कही है मैम, कि जो रोज, अब अगर सिंपल सी बात, जैसे अगर हम रोज खाना नहीं बनाएंगे तो परिवार भूखा रहेगा, है ना। तो रोज काम करना है हम घर में। लेडीज को तो कांस्टेंट वर्क का पूरा वो है इतना ज्यादा। जेंट्स तो फिर भी छुट्टी है तो बैठे रहेंगे, लेडीज नहीं बैठ सकती हैं, उनको तो करना ही करना है। तो Yes, वो तो ma'am. हाँ, वो हमारे अंदर होनी चाहिए बात। और है, शायद हम लोग अपने इस पे आके वेस्टीज पे थोड़ा सा इस चीज को भूल जाते हैं कि बाकी काम हम रोज कर रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये रोज क्यों ना करें जो हमें कुछ दे रहा है। यहाँ तो हमारी सेहत जा रही है, वहां तो हमें बहुत कुछ मिल रहा है ना। तो बहुत बिल्कुल अच्छा मैम। लगा मैम। फेथ आपने बोला कि जब तक यकीन किसी चीज पे नहीं करोगे काम नहीं कर सकते हो आप। फेथ सब पे, सबसे बड़ी की उस गॉड पे पहले, फिर अपने आप पे, अपनी अपलाइन पे, और सबसे बड़ी की जी जो कंपनी आपने ज्वाइन की है। इवन मेरा क्या है कि मैं अगर मेडिसिन भी खाती हूँ ना, किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो पूरे फेथ के साथ जाती हूँ। बिल्कुल मैम, उसके बिना लगेगी भी नहीं। हाँ, कि अगर मैं इसके पास आई हूँ तो ये ठीक करेगा। इवन मेरा बेटा एक बार बहुत बीमार हुआ था, रूमेटिक की प्रॉब्लम हो गई थी, रूमेटिक आर्थराइटिस की, छोटा सा बच्चा था वो। तो मैंने जब डॉक्टर को दिया था उसको, मैंने उनके हाथों में दिया और मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको दे रही हूँ, आपसे वापिस लूंगी। क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये बहुत बड़ी थोड़े बीमारी बच्चे को बहुत गलत हो गई है, पर इसका ये इलाज है, यही इसका डायग्नोसिस है, कहीं भी चले जाओगे और इसका यही ट्रीटमेंट है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने आपको दे दिया। फिर एक दिन उन्होंने, 1 महीना मेरा बच्चा हॉस्पिटल में रहता, तो डॉक्टर ने पता क्या कहा एक दिन उसको, बेटे को, कहता तेरी माँ ना मेरे ऊपर सब डाल के खुद पासे होके बैठ गई और मेरे को भड़थू डाल दिया। अब मेरी वो बन गई है कि मैं इसको ठीक करूं, क्योंकि मेरे को थैंक यू फेथ था। सो मच सुनीता मैम, और लोगों को भी बात करने सॉरी Thank थैंक यू दिया। मैम, Thank थैंक you यू so सो much. मच। थैंक यू सो मच। Love you. थैंक यू सो मच। मैं अनम्यूट करना चाहूंगी अंजू मैम को, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। गुड मॉर्निंग रूपाली मैम,
गुड मॉर्निंग। आप जब भी दिखाई देती हैं तो आपकी जो स्माइल है मुझे देख के बहुत ही आनंद आता है। तो सबसे पहले तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, और फिर मैं सुरभि मैम के लिए कहना चाहूंगी गुड मॉर्निंग सुरभि मैम। आप जब पहली बार बोलते थे तो ऐसा लगता था घबरा रही हैं, लेकिन ये अल्फा टीम और ये वेस्टीज के वो है कि आप बहुत अच्छा बोल रही थी और ऐसा लग रहा था कि आज आप ही कवर कर लेंगी सारा। तो बल्कि मैं कह रही थी कि आज प्रीति मैम को तो बोलने दीजिए मैम लेकिन चलिए बहुत अच्छा बोला आपने। और अब मैं आऊंगी प्रीति मैम पे। गुड मॉर्निंग प्रीति मैम। आपका जो स्माइल और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी आती है हम लोग के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। और मतलब इतने सक्सेस होने के बाद भी, क्योंकि कहते हैं ना सक्सेस कभी कभी घमंडी भी बना देता है, लेकिन आपको देख के लगता ही नहीं। आप जो देते हैं, समझाते हैं, आज आपने जितने 4 पॉइंट बताए कि ज्ञान प्राप्त करें, उसके नॉलेज करें, ट्रेनिंग करें, रेगुलरिटी करें, कैलकुलेशन सीखें और फेथ करें, तो ये सब हम लोग में आएगा तभी हम काम कर पाएंगे। और अपलाइन और डाउनलाइन कोई नहीं होती है, सब इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे उस चीज का इसलिए मैटर करता है क्योंकि हम लोग नए हैं तो हमें सीखने के लिए कुछ चाहिए, तो वो आप लोग हैं। और हम क्योंकि बीच के आ जाते हैं तो हम नीचे वालों को कुछ सिखा सकते हैं, जब सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे क्या। तो आज आपने बहुत ही अच्छा कवर किया और अच्छा लगा आपको सुन के और देख के। और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं कुछ मात्रा में आपकी जैसे रहूं और फॉरेन ट्रिप हम भी लटक लें आपके संग। नहीं मैडम, आप तो बहुत स्वीट और पॉजिटिव हो मैम, बहुत आप भी, हम आपसे सीखते हैं बहुत कुछ। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू अंजू मैम। थैंक यू सो मच। अब मैं रश्मि मैम को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग प्रीति मैम, गुड मॉर्निंग सुरभि जी, गुड मॉर्निंग मैम। और गुड मॉर्निंग ऑल वेस्टिजियंस। बहुत बहुत अच्छा लगा आज मीटिंग सुन के। सुरभि मैम की होस्टिंग बहुत अच्छी, बिल्कुल नेचुरल एंड बहुत उन्होंने फ्रेश तरीके से सब कुछ बताया। और प्रीति मैम तो हमारी फॉर एवर ग्रीन, वो है ही एवरग्रीन, कभी भी 24/7 अवेलेबल। उनसे इतनी अच्छी उन्हें सारी इनपुट्स मिलते हैं, हमें कभी भी उनसे कोई नेगेटिव बातें नहीं मिलती। और उन्होंने मीटिंग में इतने अच्छे से बताया हर एक चीज के लिए, तो माइंड में सेट होती जाती हैं धीरे धीरे सब चीजें। बहुत अच्छा लगा सुन के पूरे बारे में, और इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच प्रीति जी। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल रश्मि मैम, ब्यूटीफुल रश्मि मैम कहूंगी, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। थैंक यू थैंक यू। वाकई में आपका भी, आप बहुत अच्छे से आप को संभालते हैं गौरव सर का चार्ज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं हेमलता मैम को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल वेस्टिजन। और सबसे पहले मैं गुड मॉर्निंग कर रही हूँ रूपाली मैम को। अभी मेरी बेटी ने ना आपकी फोटो देखी फिर एक इस पे कैमरे पे, तो वो बोली हाय ये कौन सी मैडम है, ये तो बड़ी सुंदर लग रही है। तो उसने आज आपको पहली बार देखा और मैंने आपको रिस्पॉन्स दिया उसने, तो मैंने कहा मैम को शेयर जरूर कर दूं। और फिर अब मैं आती हूँ सुरभि मैम पे। और सुरभि मैम के लिए ये कहूँ कि वो बहुत अच्छी होस्टिंग करी। अब अरे वो तो इतनी अच्छी स्पीकर है कि उनके लिए ये कहना कि वो बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही है मामूली सा शब्द है। तो अब मैं आती हूँ प्रीति मैम पे। और प्रीति मैम के लिए तो कहना पड़ेगा कि यथा नाम तथा गुण, जैसे उन्होंने भी बताया ना, जैसी राजा वैसी प्रजा, तो वही बात उनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है कि उनका नाम है प्रीति। प्रीति मतलब प्रीत, सबसे प्यार। वो अपने नाम को पूरा सार्थक करती है कि उनका नाम ही इस तरह का है कि मतलब उन्होंने अपना नाम जैसे कहना चाहिए रखा तो उनके माँ बाप ने होगा या किसी ने, लेकिन वो उन्होंने उस नाम को पूरा एक्चुअली सार्थक किया अपने नाम को। अब मैं आती हूँ सबसे पहले उनकी बातों पे। आज उन्होंने इतने 4 टॉपिक जो दिए, मतलब 4 जो हमें पॉइंट्स दिए, इतने बढ़िया दिए। और उसमें मुझे भी अपनी कमी नजर आई, सबसे बड़ी कमी नजर आई कैलकुलेशन की। मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल भी करती हूँ लेकिन मतलब रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, और ना ज्यादा वो करती हूँ, ध्यान देती हूँ इतना। तो मैं कहूंगी हाँ, मुझे भी अपनी कमियां नजर आई और मैं उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके दूर करूंगी। और एक तो टाइम मैनेजमेंट, ये भी शायद मेरे थोड़ी कमी है। तो इस तरह से, और रेगुलर मीटिंग, हाँ रेगुलर मीटिंग करती हूँ, ये मेरे है एक अच्छी वो कि चाहे मैं कहीं भी हूँ, जब बहुत मजबूरी होती है तब छोड़ती हूँ, लेकिन वैसे रेगुलर करती हूँ। और इसी की वजह से है कि जैसे उन्होंने कहा नेगेटिविटी आती है, वो भी आती है हमारे अंदर, लेकिन एक मीटिंग है जो मुझे इससे जोड़े रखती है और मैं बराबर इसमें काम करती हूँ। बस एक थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और कैलकुलेशन, अब ये बात दोनों मुझे और प्रीति मैम से सीखनी पड़ेगी। खैर ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, आज आपकी मीटिंग बहुत बढ़िया रही।
थैंक यू हेमलता मैम। अब मैं आईफोन में कोई मैम है उनको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी प्लीज। मैम हेलो, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। बॉम्बे से मेरा नाम इंदु गोयल है। मैं पूनम सिंगल की बड़ी बहन हूँ। और आज जो उन्होंने प्रीति जी ने बिल्कुल अपने नाम को सार्थक किया है और बहुत ही अच्छी मीटिंग है। और मैं डेली मीटिंग सुनती हूँ 11 बजे की, और मुझे भी एक इंतजार रहता है। पूनम से हमेशा बोलती हूँ मुझे लिंक भेज देना। सुनती डेली हूँ मैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे पॉइंट बताए और बहुत सुंदर तरीके से बोला। और रूपाली जी तो एक बार पूनम ने बोला था ना, रूप की रानी, बिल्कुल अपने नाम के अनुसार वाकई रूप की रानी है। और सारे ही लोग एक से एक सुंदर और एक से एक स्पीकर दिग्गज, बहुत अच्छा बोला और काफी अच्छे पॉइंट बोले जो हर कोई सुन के समझ जाएगा, हर चीज समझ जाएगा। मैं पहली बार बोल रही हूँ, फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले, बहुत अच्छे स्पीकर, प्यारे, सब कुछ है। मैं बोल नहीं सकती और शब्द नहीं याद नहीं आ रहे मुझे इतनी जल्दी में। टाइम हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, लव यू। थैंक यू, बहुत सुंदर। मैं पूनम गौती मैम को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी। मैम अनम्यूट योरसेल्फ मैम। गुड मॉर्निंग रूपाली। अनम्यूट कर लीजिए मैम। आवाज है? आवाज यस मैम अब आ रही है। आ गई। ओके। गुड मॉर्निंग रूपाली जी सबसे पहले, और कांग्रेचुलेशन लता मैम, प्रवीण सर, और हम लोगों सभी को कांग्रेचुलेशन, क्योंकि न्यू घर में मैम गए हैं। तो और सबसे पहले सुरभि मैम के लिए बोलना चाहूंगी। मैम कहाँ है? गुड मॉर्निंग मैम। जैसे पहले मैंने 2-3 बार बोल के आपको पहले सुना है मैम। रियल में सब लोगों ने जैसे बोला ना कि पहले आप जब बोलते हुए थोड़ा सा घबराते थे, क्योंकि होता है शुरू में, बट जो आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आपने जो चीज बोली, मैं आप डिस्कस करती हूँ आप लोगों को सबको देख के और हंसना, तो जैसे क्रेडिट हमेशा रूपाली जी को देती हूँ कि मुझे स्माइल करना रूपाली ने सिखाया। बट आपको जो है ना मैम, आपने जो बोला अल्फा टीम, वो वाकई में स्माइल मतलब उन लोगों को एक वरदान मिला हुआ है कि अल्फा टीम में आओ और स्माइल लेके जाओ। तो सारे ईश्वर ने वरदान दिया हुआ है। तो मैम यहाँ पे जो भी है, जितने भी लीडर हैं, वो सब एक प्यारी से स्माइल के साथ आते हैं। और आपकी जो होस्टिंग थी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है? यस अब ठीक है। बहुत अच्छा किया मैम, थैंक यू सो मच सुरभि मैम। और प्रीति मैम चार्जिंग मिल गई है। चार्जिंग खत्म हो गई थी शादी वादी में जाके, थोड़ी कहते ना मोबाइल को चार्ज चाहिए होती है, तो वो चार्जिंग थोड़ी खत्म हो गई थी, लूज हो गई थी। बट आज फुल चार्ज है, शायद 99 तो हो ही गया है चार्ज, तो बस अब चार्जिंग फुल हो गई है। थैंक यू सो मच मैम। आपने जो एक चीज पॉइंट बताए वो रियल में ही कई बार है कि हो जाता है अप एंड डाउन लोगों का, और सभी ऐसे ही है क्योंकि ह्यूमन नेचर है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने जो बताया आज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूनम मैम। मैं पूनम सिंगल मैम को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी मैम। बहुत इंतजार करवाया रूपाली आज। मैंने बहुत सारा सुनना होता है मैम, फिर हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे आज के दिन को 21 तारीख को। एक्चुअल में मैं आज बेचैन थी, मैंने 12 बजे एक को वीडियो शूटिंग का टाइम दे रखा है, वो सारे लोग आने वाले हैं, इसलिए मैं बेचैन थी। पहली बात तो मैं आप सबको इस चीज की कांग्रेचुलेट करूंगी कि आज आपने मेरी बड़ी दीदी को वीडियो खोलने पे बात भी कर दिया, छोटी सिस्टर को बुला लिया, यानी ये अल्फा ऐप की ताकत है। ये ताकत है कि जो लोग मीटिंग ले रहे थे आज उन्हें वीडियो खोल के अपने व्यू को सामने रखना पड़ा। कल एक चीज से मैं बहुत खुश हुई, आज तक पे न्यूज थी कि टॉप 10 कंपनीज, बहुत बड़ा वेस्टीज का लोगो था, गौतम बाली जी को दिखाया गया, और टॉप 10 कंपनीज इन इंडिया, टॉप 30 तो इन द वर्ल्ड है। तो मैं कूद रही थी और जंपिंग, वेस्टीज, क्योंकि
जब हम करते हैं कोई चीज और वो बार बार इस तरह से सिग्निफाई होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं आप लोगों पे आऊंगी। रूपाली नेचुरली बहुत अच्छी होस्टिंग करती है और जब भी गौरव ना हो तो पूरा चीज बहुत अच्छे से संभाल लेती है। सो रूपाली वेरी गुड। और भी मुझे जो आपकी सबसे अच्छी चीज कनेक्ट की वो आपकी सहजता, एक सरलता। इंसान जैसा है, कॉन्फिडेंट नहीं था, कोई भी लेके पैदा नहीं होता। हर चीज हम टाइम के साथ एक दूसरे से सीखते हैं। कोई ये नहीं कह सकता ओ आई नो ईच एंड एवरीथिंग। तो रहो यार अपने में। हम रोज हर पल दूसरों से सीखते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने यदि किसी से कोई चीज सीखी है तो उसको शेयर देना सीखिए। तो सुरभि ने बहुत ही सहजता और सरलता से बताया मैं क्या थी और कैसे क्या हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रीति नेचुरली एवरग्रीन है और उसके सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लगते हैं और कोशिश करती हूँ उस दिन ज्यादा से ज्यादा वीडियो खोल सकूं। हालांकि काम बहुत होते हैं बट जो नॉलेज, फेथ, कैलकुलेशन एंड रेगुलर वर्क विथ रेगुलर इनकम, यदि रेगुलर वर्क करोगे तो ही रेगुलर इनकम आएगी। ये जो 4 पॉइंट पे अगेन अगेन हमें फोकस करना है क्योंकि नॉलेज के बिना काम नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता, फेथ के बिना भी नहीं हो सकता। आपको अपने ऊपर नहीं है, कंपनी पे नहीं है, प्रोडक्ट पे नहीं है, बार बार डगमगा रहा है, एक वीडियो आ गई और आप कहने लगे हाँ जी देखो जी ये तो जी इन्होंने 300 रुपए की बिक रही है जी, आप तो जी 500 की देते हो। भैया हम नहीं देते, कंपनी के रेट है। तो आपको ये चीज फेथ होनी चाहिए कि आपकी चीज रियल है, असली है, वो नकली होगी, हमारी असली है। तुम अपनी आईडी लगा के ले लो 500 की ही मिलेगी। तो एक जो फेथ है, प्रोडक्ट पर फेथ, अपने ऊपर फेथ, सब पे, वो अपने बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और रेगुलर वर्क करोगे तो ही रेगुलर इनकम आएगी। यदि आप रेगुलर 100 पीवी का ऑर्डर डालते हो तो चौथे महीने के बाद कंसिस्टेंसी का आपका 2500 का वाउचर आना ही आना है। और यदि वर्क करोगे तो मुझे आज सबसे अच्छी चीज जो प्रीति की लगी, जो उसने बार बार स्ट्रेस किया, ये 10,000 का मुकाम कि यदि वो स्टेबल हो गया देन गो टू 25,000 का मुकाम, स्टेबल करो उसको, देन वी विल गो 45,000। कि ये चीजें हमें अगेन एंड अगेन एंड अगेन ब्रश अप करनी पड़ेगी इनको। तो थैंक यू प्रीति, तुम्हारी हमेशा मीटिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ ना कुछ देखे जाती है। और ये आज दोनों मेरी जो जुड़ी हुई है ना, इंदु दीदी और पिंकी, इससे आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मुझे पता है मैम, यू आर सो हैप्पी कि आज आपने इन दोनों का वीडियो खुलवा दिया। So I am very grateful to you also. Love you, Preeti. Thank you, thank you, thank you, love you, love you, love you. thank you, Preeti. मैं अब Thank you, सभी all of को you. अनम्यूट कर रही हूँ और आज के दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे और कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे लता मैम, हम गौरव सर, सब लोग बहुत जोर से कांग्रेस कहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो लता मैम एंड गौरव सर, प्रवीण सर। बहुत मुबारक। नया मैम पार्टी पूरी अल्फा टीम के लिए, अल्फा टीम को भी मुबारक। अल्फा टीम के लिए हमारे एक मेंटोर, मतलब जिसे कहते हैं ना मेंटोर ने हमें करके दिखाया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल। थैंक्स रूपाली जी, थैंक्स प्रीति मैम, थैंक यू सो मच रूपाली। रूपाली हम सब मारने एक साथ नहीं, वो समझ में नहीं आया। सब एक साथ शुरू करवाइए, कॉन्ग्रेचुलेशन सब एक साथ बोलेंगे और एक स्पेशल चैटिंग करेंगे क्योंकि सर को एक अपना आज अपना ड्रीम हाउस मिला है। ठीक है, एक साथ करेंगे। Congratulations, celebration, hooray, hooray. Yes, thank you so much, thank you, Very very congratulations. love you all, thank you so much. लव यू ऑल। हम कल के लिए, कल की मीटिंग के लिए इंतजार करेंगे, कल क्या धमाल होने वाला है। थैंक्स टू ऑल, विश यू Thanks, Rupali.